भारत ने बांग्लादेश सीमा के हर चेक पॉइंट पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी दलों की बैठक आयोजित की, जिसमें इसकी जानकारी दी गई है। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी समेत सभी नेताओं को बांग्लादेश को लेकर सरकार के रुख को बताया। वहीं शेख हसीना की पार्टी के नेता अब भारत में शरण की मांग कर रहे हैं। शेख हसीना इस समय भारत में है। शेख हसीना सरकार की विदाई ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी जैसी पार्टियां सत्ता में काबिज हो सकती हैं। इन पार्टियों का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ है। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी थल सीमा है। देश के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। इस पूरे क्षेत्र में मैदानी, जल, पहाड़ी और जंगली क्षेत्र का विशाल भूभाग है और इसकी जनसंख्या भी काफी अधिक है। पड़ोसी देश में फैली अस्थिरता की वजह से बड़ी तादाद में लोग वहां से भारत पलायन करने की सोच रहे हैं। बांग्लादेश से शरणार्थियों का देश में आगमन बढ़ सकता है, जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और इसी बीच में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने अपनी मां की राजनीतिक वापसी से इनकार करते हुए कहा है कि बांग्लादेश को बदलने के उनके प्रयासों के बावजूद उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह से वो बहुत निराश हैं। जॉय ने कहा कि हसीना इस्तीफे पर विचार कर रही थी और अपने परिवार के आग्रह पर अपनी सुरक्षा के लिए बांग्लादेश उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देश छोड़ते समय बहुत ही निराश थी। इतनी मेहनत के बाद भी विद्रोह हुआ। उन्होंने बांग्लादेश को एक गरीब देश की श्रेणी से निकालकर एशिया के उभरते बाघों वाले देश के रूप में खड़ा कर दिया। अब बताया जा रहा है कि हसीना की छोटी बहन रेहाना ब्रिटिश नागरिक हैं। उनकी बेटी टूलिप सिद्दीक लेबर पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद की सदस्य भी हैं। ऐसे में वो ब्रिटेन का रुख कर सकती हैं। वहीं हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं और दिल्ली में रहती है। हालांकि ब्रिटेन ने कह दिया है कि उनके यहाँ इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अब इसके साथ ही ये संकट खड़ा हो गया है कि हसीना कहाँ जाएंगी। सोशल मीडिया पर भी बांग्लादेश के कई ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसकी लोग कड़े शब्दों में निंदा भी कर रहे हैं। शेख हसीना के घर की कुछ तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा बांग्लादेश की संसद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक हैं। अब देखना होगा कि बांग्लादेश में हुए इस घटनाक्रम का असर भारत पर क्या होता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।